अब आज नोट क्यों बंद करना पड़ा? इसमें तो चिप भी थी, कहीं अगर आपके नोट ज़्यादा इकट्ठे हैं तो चिप के माध्यम से आप उन्हें पकड़ सकते थे। बताया था डीएनए में सुधीर चौधरी ने। आप लोग तो देश में ड्रामा कर रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। स्मार्ट सिटियाँ कहाँ हैं? कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? बताइए। हम हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से नीचे हैं, आप विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। देखिए बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप देख रहे, प्रतिबंध कर दी। केरला स्टोरी का प्रमोशन करते हैं कि हिंदू मुसलमान कर सकें। मुझे भाई जब खालिस्तान की आवाज़ लगती है आप उन्हें देश विरोधी कहते हो। कोई कहता है हम इस्लामिक देश बनाएंगे भारत को, तो वो देश विरोध है। हिंदू राष्ट्र की बात करना देश विरोध नहीं है। आज देश ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया, और सुन लीजिए आप, आदित्यनाथ योगी के बुलडोजर के कारण इतना डरा हुआ है आज देश का हिंदू। ये हिंदू बेटियां, मुसलमान की बेटियां तो है नहीं। अपने धर्म इनके साथ है, इनके साथ है बेटियों के साथ। जो बेटियां अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, धर्म इनके साथ है, राम इनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है राम। नोटबंदी 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, तो इससे देश पर क्या असर पड़ने वाला है और आगे क्या मतलब कहेंगे? जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि नोटबंदी फेल है, जिसके कारण देश की जीडीपी कम हुई है, वो सारे तथ्य राहुल गांधी जी के सही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के वक्त बताया था सारा पैसा आ गया, ब्लैक मनी नहीं है। समझ रहे हैं आप? और नोटबंदी से आतंकवाद पे चोट पड़ रही है, वो सब झूठ था, देश को गुमराह किया गया था। जो राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके काले धन को सफ़ेद करने के लिए नोटबंदी की गई है, वो सारी बातें सच निकली। वरना 2000 के नोट बंद करने की ज़रूरत क्या थी जब काला धन था ही नहीं देश में। अब आज नोट क्यों बंद करना पड़ा? इसमें तो चिप भी थी, कहीं अगर आपके नोट ज़्यादा इकट्ठे हैं तो चिप के माध्यम से आप उन्हें पकड़ सकते थे। बताया था डीएनए में सुधीर चौधरी ने। आप लोग तो पत्रकार हैं या भूल गए? आज राहुल गांधी जी का सत्य सब जनता के सामने आ गया कि नोटबंदी भी देश के साथ एक धोखा था। हम लोग कहते हैं कि आप लोग सरकार के तमाम फैसलों का विरोध करने लगते हैं। सरकार के सामने है सरकार की नीयत। 2000 का नोट बंद करने का कारण क्या है? इतनी जल्दी आज तक देश में कभी दोबारा नोटबंदी की नहीं गई जो आज हमारे देश में हुई है। इस देश का कुछ इतिहास और कुछ हिस्ट्री है। नरेंद्र मोदी जी निरंतर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उनके बनाए गई सारी नीतियां केवल और केवल अंबानी और अडानी के लिए होती हैं। कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया गया होगा। क्या सोच समझ के? आप बता दो नोट बंद क्यों करना पड़ गया? प्रधानमंत्री है या मतलब कुछ भी? जो भी पहले काले धन से छुपाए गए थे पैसे, वो अब जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया काला धन है ही नहीं, 99.9%। आप लोग सरकार की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? देश में ड्रामा कर रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। स्मार्ट सिटियाँ कहाँ हैं? कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? बताइए आप। आज किस तरह से देश में परिस्थितियां हैं? नौजवान फांसी लगा रहा है। 30 लाख स्टूडेंट हमारे देश से बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये हमें ज्ञान दे रहे थे, बड़े बड़े होस्ट वो बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, फलाना ढिकाना, मेडिकल कॉलेज। यार सब जुमला निकला। देश विश्वगुरु हो रहा है, वो नहीं दिखता। अरे कहाँ हो रहा है? आप लोग विश्वगुरु बना रहे हैं। हम हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से नीचे हैं, आप विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। देश में भुखमरी है। आज इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी की वो उपलब्धि हो गई है कि अपनी बात सुनवाने के लिए प्रशासन को दबाव बनाना पड़ता है कि हमारी मन की बात जबरदस्ती सुनवाओ, और जो अगर नहीं सुनेगा उसे नौकरी से निकाल देंगे, उसकी पेंशन रोक देंगे। और हॉस्टल में बच्चों ने नहीं सुनी, उस पर उन बच्चों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें कहीं हॉस्टल से नहीं निकलने दिया जा रहा, उनके नाम काट दिए गए हैं। आप देखिए इस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी का स्तर गिर चुका है। मन की बात। अरे आप प्रचार कर रहे हैं, अगर 100 करोड़ जनता सुन रही होती तो आप क्या पूरे प्रशासन पे ये दबाव बनाते कि मेरी मन की बात सुनाओ? आप बताइए। गांधी जी थे, कभी किसी पे दबाव नहीं बनाते थे। गांधी जी जहाँ खड़े हो जाते थे पूरा देश इकट्ठा हो जाता था। गए तो थे विदेश में मीटिंग करने, अम्बेडकर साहब और तमाम लोग, गांधी जी यहीं थे, उन्हें पूछा ही नहीं था। गांधी जी नमक के सत्याग्रह पे चल दिया, अंग्रेजों ने भगा दिया ना। भाई तुम तो कह रहे थे देश हमारे साथ है। डंका बज रहा है, आप ऐसे बोलेंगे? अरे कहाँ डंका बज रहा है? हर जगह तो आलोचना हो रही है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप देख रहे, प्रतिबंध कर दी। केरला स्टोरी का प्रमोशन करते हैं कि हिंदू मुसलमान कर सकें। मोदी जी की नीयत पूरी तरीके से देश समझ चुका है और दुनिया बताती है। हाँ, सच्चाई बाहर आ रही है। देश मोदी जी चला रहे हैं। जब इधर उधर कुछ बोलने को नहीं बची आता तो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। कब तक देश को कांग्रेस के नाम पर आप बेवकूफ़ बनाओगे? बताइए, जब ये कांग्रेस जीतती है तो बोलते हैं क्या ईवीएम ठीक है, और जैसे हारते हैं तो ईवीएम। कांग्रेस ने कभी ईवीएम ठीक होने को नहीं कहा। ईवीएम
हम देश की जनता से अपील करना चाहते हैं, हमारे मत के साथ दुरुपयोग कर रहा है। आप देखिए गोरखपुर में काजल निषाद के साथ किस तरह बेईमानी हुई है। 3,40,000 या 30,000 वोट पड़े, 4,87,000 वोट निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। अगर ईवीएम से 2024 का चुनाव होगा तो ये सेटलमेंट से वोट होता है, जैसे गोरखपुर में हुआ है। हमारा देश पुनः ऐसे शिकंजे में आ जाएगा जो आज देखिए ना सुप्रीम कोर्ट काम कर पा रहा है, ना आज पुलिस प्रशासन काम कर पा रहा है। आज कोई भी हमारे देश का प्रशासनिक अधिकारी स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहा है। स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। जब न्यायपालिका बंदी बन गई है तो आम नागरिक कहां से आज़ाद है। एक चीज़ बताइए, जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए थे, इस बार नहीं आए? अरे आप समझ जाइए खुद, नोटबंदी जब उन्होंने की थी तो देश को गुमराह कर रहे थे। आज चोरी पकड़ी गई है। आज अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए क्या उन्हें टीवी पे आना पड़ेगा? आप बताइए, 9 लाख करोड़ का स्कैम है ये। 2000 के नोट जो बंद किए हैं, बड़ा आरोप नहीं, सच्चा आरोप लगा रहे हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं। अच्छा। हमारे पास नकली डिग्री नहीं है। आई समझ में? 9 लाख करोड़ रुपए का स्कैम साबित कर सकता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता? अब देश के प्रधानमंत्री जब देश में इस तरह की बातें करेंगे, नकली डिग्री बनवाएंगे और दूसरों को कहेंगे कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप बताइए। जुर्माना लगा केजरीवाल पे? अरे लग गया जुर्माना, तानाशाही है। सच बोलना देशद्रोह हो गया है भाई। ये गांधी के हत्यारे और सावरकर माफीनामे को पूजने वाले लोग हैं। कहाँ हम वीरों की बातें चलने वाली हैं। आज देश विरोधियों के हाथ में है, भारत विरोधियों के हाथ में, जो आज जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। पुलिस हमारी रक्षक होती है, वो बच्चक बन गई है। आज बताओ, हमारी बेटियां न्याय के लिए बैठी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा। और जब गोल्ड मेडल लेके आई थी तो इनसे उपलब्धि हासिल करने के लिए, पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए इन्हें चाय पर बुलाया जाता है। और जब गोल्ड मेडल जीती थी तब बड़ा वाहवाही हो रही थी कि भारत ने गोल्ड जीता, गोल्ड जीता। और आज कह रहे हैं कि 15 रुपए का है वो गोल्ड मेडल। आप देखिए कितना निचला, ये तो देश विरोधी बात है भाई। जब खालिस्तान की आवाज़ लगती है आप उन्हें देश विरोधी कहते हो। कोई कहता है हम इस्लामिक देश बनाएंगे भारत को, तो वो देश विरोध है। हिंदू राष्ट्र की बात करना देश विरोध नहीं है, देशद्रोह नहीं है। ये मैं पूछना चाहता हूँ। आज हमारे देश रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कौन है भाई? कौन है? भविष्य बताते हैं। अरे क्या बेवकूफ, वो ढोंगी इसमें की बात कर रहे हो आप? वो बाबा हो गया। अबे तुम पत्रकार हो, चोर हो यार। केंद्रीय मंत्री आरती उतार रहे हैं उनकी। हाँ तो वो तो बीजेपी का एजेंट है, वोट मांग रहा है हमको और आपको। भैया बेवकूफ बना रहा है कि मैं बाबा हूँ। आप बन रहे हैं, आप बन रहे हैं। हम तो वही तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आप देखिए महंत नरेंद्र गिरी की हत्या क्यों हुई? मठ पे कब्जा करने के लिए, अपने आरएसएस के आदमी को महंत नरेंद्र गिरी की जगह फिट करने के लिए। महंत नरेंद्र गिरी ने सभी मठों में जांच के आदेश दिए थे कि अपने अपने मठ में आप देखिए कोई ढोंगी तो नहीं है। उनकी हत्या करा दी गई। जी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के कारण महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई। आरएसएस ने आवाज़ उठाई एक संत के लिए। जब हत्या हुई, बाबा ने कुछ कदम उठाए। आज तक हम गुम में क्यों? महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने चप्पल चोरों को संत बना के वोट बैंक की राजनीति करती है। बिहार में हमारे देश का हिंदू देख सकता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट संत बनकर देश को बेवकूफ़ बना रहा है। और पूरा बिहार ऐसे ढोंगी के पीछे पागल है। बिहार को अपनी स्थिति देखनी चाहिए। ना रोजगार है बिहार के पास, ना बिहार के पास शिक्षा है। भुखमरी के कगार पर बिहार पूरा घूम रहा है। अगर ऐसे संतों के लिए, अगर बिहार इस तरह से, अगर ऐसे संतों के साथ खड़ा होगा, अंधविश्वास में अगर बिहार घूमेगा, तो आने वाले दिनों में बिहार की स्थितियां और ज़्यादा बुरी हो जाएंगी। सरकार है ना वहाँ। अभी कुछ दिन पहले तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। नीतीश कुमार का कोई भरोसा है? नीतीश की बात पे विश्वास करना अपने देश के साथ धोखा है। वो कभी भी इधर हो सकते हैं, कभी भी उधर हो सकते हैं। उनका कोई वजूद नहीं है अपना। वो जब गठबंधन तोड़ते हैं तब कसम खाते हैं और अपने स्वार्थ में कभी भी गठबंधन कर लेते हैं। कुर्सी के दावेदार माने जा रहे हैं। अरे हाँ, अब एक को हटा के, एक बादशाह को हटा के दूसरा और बड़ा बादशाह ले आओ, जिसका तो कोई भरोसा ही नहीं। क्या पता पाकिस्तान से गठबंधन कर ले नीतीश कुमार अपने स्वार्थ में। क्या बात कर रहे हो? क्या ये देश मूर्खों का देश समझ रहे हैं आप? अब अगर देश ने कोई भी गलती की तो आने वाले दिनों में हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखना। 2000 नोट के फैसले पे आपको झटका लगा कि नहीं लगा? 2000 के नोट के फैसले पे हमें झटका, हम तो पहले से ही जानते हैं कि नोटबंदी देश के साथ धोखा थी। आज आपके सामने प्रमाणित हो रहा है। हमें कोई झटका नहीं है।
हमें तो कोई झटका नहीं है। 9 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है। आप देखिए हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी वो प्रधानमंत्री मोदी जी का भ्रष्टाचार था। अडानी ने कोई जबरदस्ती नहीं लिया, ये मोदी जी ने दिया था। मोदी जी की कलम से दिया गया। अडानी के पास सब कुछ है, प्रधानमंत्री की कलम से दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्कैम था जो हिंडनबर्ग ने छापा था। आप मीडिया वालों ने अडानी का नाम ले लेकर नरेंद्र मोदी जी को बचाने का काम किया। नहीं आ रहा है क्या? विकास के नाम पे क्या हो रहा है भाई? जनता भीख मांग रही है, जनता कर्जदार हो रही है, आप कर्जे में जा रहे हैं। आपको क्या विकास हो रहा है? विकास के नाम पे चीज तो बताओ। देश लूट के आपको राशन की भीख दी जा रही है और नमक पे भी टैक्स लग गया है, आटे पे भी टैक्स लग गया है। आप महंगाई देखो, तेल कहाँ था, कड़ुआ तेल कहाँ पहुँच गया, फॉर्चून कहाँ पहुँच गया। आप देखिए हर चीज़ कहाँ पहुँच गई है। महंगाई का स्तर देखिए आप समझ रहे हैं हमें राशन फ्री मिल रहा है। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में भी थी, लेकिन अब आप नरेंद्र मोदी की नाकामी फिर आप कांग्रेस ले आए। कांग्रेस से तो आप परेशान थे, तभी तो महान आत्मा को आपने देश दिया था। आज महान आत्मा ने आपको इस कदर ला दिया है कि आज अब आप पे कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय आत्महत्या करने के। महिलाएं आज देखो अब किस पोजीशन पे पहुंच गई हैं। आज भारत देश में जिस बड़े पैमाने पर हमारी देश की महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था जितना शोषण आज हमारे देश में हो रहा है। अब बताओ, और वो बेटियां जिनने देश का नाम दुनिया में विख्यात किया हो, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया हो, आज वे अपनी इज्जत आबरू और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जनता के बीच बैठी हैं। आज देश ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया, और सुन लीजिए आप, आदित्यनाथ योगी के बुलडोजर के कारण इतना डरा हुआ है आज देश का हिंदू। ये हिंदू बेटियां, मुसलमान की बेटियां तो है नहीं। या आप भाजपा में जो लोग हैं वो हिंदू हैं। आप बताइए, कार्रवाई हो जाता। मुसलमान होता अभी तक बुलडोजर चल के उसका घर मिटा दिया होता। 2024 में जो राम जी को लाए वही जो है सो मतलब हाँ, बीजेपी षड्यंत्र वही कर रही है कि राम के मंदिर का उद्घाटन करके धीरेन्द्र शास्त्री जी वही प्रोपोगंडा रचाते चले आ रहे हैं। जैसे अन्ना हजारे का उपयोग किया गया था, जैसे आसाराम बापू का उपयोग किया गया था, वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री का उपयोग करके धर्म के नाम पर देश को टोपी पहना के दोबारा देश की सत्ता प्राप्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, वो जब आपका राम मंदिर उद्घाटन होगा तब आपको और जोरों से कह तो रहे कि जो राम को लाए हम उनको। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? देखिए, अगर राम में अगर इस तरह राम में अगर शक्ति होती तो औरंगजेब हमें क्या बंदी बना लेता? आप बताइए। इन मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब और मुगल लोग क्यों नहीं रोक पाए राम ने? तो भाई अंधविश्वास में मत जाइए। धर्म शक्ति जरूर देता है, लेकिन धर्म ऐसे लोगों का कोई लिए कोई कार्य नहीं करता जो लोग अपने लिए ना लड़ सकें। अपने धर्म इनके साथ है, बेटियों के साथ। जो बेटियां अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, धर्म इनके साथ है, राम इनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है राम। यूपी में 80 सीट जीतने वाले हैं बीजेपी 2024 में। क्या 2024 में बीजेपी 80 में 80 सीट ला रहा है? ये आप लोग जैसे लोग हैं ना, ख्वाब दिख रहे। बैलेट पेपर पे चुनाव अगर हो जाए ना तो नरेंद्र मोदी जी को यूपी में से 80 में से 8 सीट नहीं मिलेंगी। 8 सीट नहीं मिलेंगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। आप अगर नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर इतना एहसास है कि हम बहुत गौरवान्वित हैं, हम इतने जीत रहे हैं, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर से ट्रायल लेके देख लें। उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी और अपनी हैसियत और एक ठाकुर की जवान की बात का पता लग जाएगा कि ठाकुर क्या होता है। अगर प्रधानमंत्री को मेरा ये चैलेंज है, प्रधानमंत्री चुनाव का लड़ते हैं, भाजपा चुनाव का लड़ती है, चुनाव लड़ रहा है इलेक्शन कमीशन, हम चुनाव लड़ते हैं ईडी से, हम चुनाव लड़ रहे हैं सीबीआई से। मोदी जी चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जिता रहा है उन्हें। इलेक्शन कमीशन हमारे देश में विपक्ष की सुन नहीं रहा है। आई समझ में? अगर मोदी जी अपने आप को महान समझते हैं, अगर इतना भी मोदी जी की आंखों में शर्म है, आ जाओ राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो। अगर आपको 20-20 सीटें भी मिल जाए मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तो आपकी जीत मानेंगे। और इससे बड़ी हम बात क्या कर सकते हैं? माँ का बेटा है और जितना देश को आगे बढ़ा के ले जा रहा है, 2024 में आ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत? अरे यार कैसी बातें करते हो? गरीब माँ का बेटा है जिसने अपने लिए निजी हवाई जहाज लिया हो, जो दिन में 10 लाख रुपए के कपड़े जूते मोजे पहनता हो, आप उसको गरीब माँ का बेटा बता रहे हो? किस प्रकार की आप बातें करके देश को गुमराह कर रहे हो? ये केवल देश को बेवकूफ बनाने वाली बातें थी कि अगला आदमी चाय बेचता था। अगर चाय बेचने वाला होता तो आज चाय वाले सुखी होते, गरीब सुखी होता। समझ में आई? वोट मांगने के लिए गरीबों के पैर धोते हैं ये। आज गरीबों की थाली से रोटी छीन ली है महंगाई के माध्यम से। आज गरीब अपने बच्चे पढ़ा नहीं पा रहा है, और ये राम के नाम पर और धर्म के नाम पर हमें फिर गुमराह करके हमारे बच्चों को के भविष्य को पुनः गर्दिश की ओर ले जा रहा है। देश गुलाम बनने जा रहा है। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। पक्का मकान तो दिया गरीबों को, और क्या? क्या पक्का मकान कहने दे दिया?
जिसके पास मकान था उन्हें 2.5 लाख रुपए दे दिया। ये योजना तो हमारे पास पहले ही चलती थी, उसे अपडेट ही तो कर दिया। काशीराम योजना, राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, वो हमें उसमें कोई पैसा लगता था क्या? बना के देते थे। इनने वो ना बनाना बंद करके आपको, उन्हें पता है पहले वो देते तो उन्हें जिन पे घर नहीं होता था, ये तो घर वालों को 2.5 लाख रुपए RSS के सारे मकान बनवा दिए। 10% 15% गरीब को मिल गए होंगे तो मिल गए होंगे ना, आप खाका निकाल के देख लो, सारे RSS वालों ने मकान बनाए हैं। गाँव से झोपड़ी गायब हो गया। आपका अंधविश्वास है। थाली से रोटी गायब हो गई, बस्ते से किताबें गायब हो गई, समझे, पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरियां गायब हो गई, बेल गायब हो गई, सेल गायब हो गई, LIC का पैसा लुट गया, PF का पैसा अडानी को दिया जा रहा है, देश कंगाल हो गया, भुखमरी पे आ गया। आप पता नहीं कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। आप पत्रकार लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का झूठा प्रचार कर करके जो देश के साथ विश्वासघात और धोखा किया है, उसकी कीमत आने वाले समय में आपके बच्चे भी चुकाएंगे। आप लोगों के कारण देश आज इन परिस्थितियों में बैठा है कि गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को आज न्याय के लिए आज सड़क पर बैठना पड़ रहा है।